बीते कुछ सालों में भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अधिकतम पेमेंट के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे हैं। कोरोना काल में तो ये ट्रांजैक्शन और भी बढ़ जाते हैं और ये सब यूपीआई के माध्यम से ही मुमकिन हो पाता है। बात करें पिछले साल मार्च 2020 की तो यूपीआई ट्रांजैक्शन 1.25 अरब थे, जो अब बढ़कर मार्च 2021 के आंकड़ों के हिसाब से 2.73 अरब हो गए हैं। मतलब पिछले साल के मुकाबले दुगने से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। मार्च की संख्या में भी फरवरी के मुकाबले 2.29 अरब से 20% की छलांग देखी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा छोटे-छोटे माइक्रो ट्रांजैक्शन होने लगे हैं। इसके चलते यूपीआई के ट्रांजैक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसमें लेन-देन में भी विफलताओं की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि बैंकों में लगातार तकनीकी गड़बड़ियां हो रही हैं। इसको देखते हुए यूपीआई और एनसीपीआई यानी नेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 50 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन को बंद करने का फैसला करने जा रही है और यह नियम इसी सप्ताह से लागू होने की संभावना है। यह कदम यूपीआई पर ट्रांजैक्शन की मात्रा को कम करने के लिए लिया गया है। अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते एनपीसीआई और यूपीआई को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो बात करें आईपीएल के समय में तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन बहुत देखे गए हैं, जिसमें 1 रुपये से भी छोटे ट्रांजैक्शन हुए हैं और आईपीएल के समय में तो ये सब और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 50% छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं। एनसीपीआई चाहता है कि ग्राहक और व्यापारी नेट बैंकिंग जैसे स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शनों के माध्यम से ही पैसे का लेन-देन करें। बता दें कि यूपीआई की अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट तय नहीं है और ना ही कोई भी ट्रांजैक्शन शुल्क किसी भी ट्रांजैक्शन पर लिया जाता है। और अगर ऐसी लिमिट बनाई गई तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।